क्या आप जानते हैं कि आपकी जेब में मौजूद करेंसी नोट पर लिखी तहरीर हामिल हाजा को मुतालबे पर अदा करेगा का मतलब क्या है? अगर नहीं तो आइए आपको बताते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी हुकूमत आपके मुतालबे पर इस नोट के बराबर सोना अदा करने की पाबंद है। नोट खा 1 रुपए का हो या 1,000 का, अगर आज ही पाकिस्तान की कुल आबादी स्टेट बैंक को नोट वापस करके सोना लेना शुरू कर दे तो सिर्फ 20% नोट काबिल इस्तेमाल होंगे। बाकी 80% नोटों की कीमत रद्दी कागज के हिसाब से 13 रुपए फी किलो है। क्योंकि बाकी नोटों का सोना मौजूद ही नहीं, इसलिए इनकी कीमत वही है जो रद्दी कूड़े की होती है। दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोप के लोग लकड़ी की जगह करेंसी नोट जलाते थे, क्योंकि लकड़ी की कीमत करेंसी से ज्यादा हो गई थी। महंगाई बढ़ने की शरह, जिसे इन्फ्लेशन या अफरात ज़र कहते हैं, का कॉन्सेप्ट सिर्फ 100 साल पुराना है। एक मुर्गी की कीमत फिरौन के दौर में 2 दिरहम थी, जो कि 19वीं सदी के आखिर तक 2 दिरहम ही रही। अगर हम गौर करें तो आज भी इसकी कीमत 2 दिरहम ही बनती है, मतलब 0% इन्फ्लेशन। पिछले सिर्फ 100 सालों के दौरान कागजी करेंसी की कीमत कई सौ गुना गिर चुकी है। इन्फ्लेशन दरअसल एक टैक्स है जो अमीर और गरीब बगैर किसी तफरीक के बराबर अदा करते हैं। आज गुर्बत और अफलास की सबसे बड़ी वजह ही पेपर करेंसी और इस पर दिए जाने वाला सूद है। जब हम IMF या किसी दूसरे आलमी इदारे से डॉलर्स में कर्जा लेते हैं तो असल में डॉलर्स हमारे पास मुंतकिल नहीं होते, बल्कि अमेरिका में ही किसी बैंक में मौजूद एक अकाउंट में सिर्फ कंप्यूटर के जरिए ट्रांजैक्शन होती है। उस अकाउंट में भी डॉलर्स मुंतकिल नहीं होते। आज तक दुनिया में मौजूद डॉलर्स का सिर्फ 3% छापा गया है। बाकी 97% डॉलर्स सिर्फ कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में महफूज हैं। IMF के चार्टर में यह बात तहरीर है कि कोई मुल्क सोने और चांदी के सिक्के जारी नहीं कर सकता जैसे पहले वक्तों में होते थे। अगर करेगा तो IMF या वर्ल्ड बैंक ऐसे मुल्क को कर्जा नहीं देंगे। अमेरिका समेत दुनिया में कई सरबराह मुमलिकत इस बात पर कत्ल हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने अपनी करेंसी या सोने और चांदी के सिक्के जारी करने की कोशिश की थी। उस मुल्क की हुकूमत, वजीर खजाना और सेक्रेटरी फाइनेंस IMF की इजाजत के बगैर नहीं लगा सकती।